एक सही डिसीजन आपको 10 कदम आगे कर देगा आपके फाइनेंशियल जर्नी में, और एक गलत डिसीजन आपको 10 कदम पीछे भी कर देगा फाइनेंशियल डिसीजन। बिलियनर्स बने हैं, मोर देन 50-60% ऑफ देम हैव बिकम थ्रू रियल स्टेट। जो फ्लैट 10-15 साल पहले 20-22 लाख रुपए में मिलते थे, आज उनकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई है। शुड यू बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस? इन माई 20s ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान करता था। मैं खुद से कई बार ये क्वेश्चन पूछता था कि मुझे खुद का घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। एंड इफ यू आर इन योर 20s और अर्ली 30s, आई एम डैम श्योर कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा कि मुझे रेंट पे रहना चाहिए या घर खरीदना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी, एंड मैंने भी खुद वो बहुत सारी वीडियोज देखी हुई थी। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे कहीं पे भी ऐसा कंक्लूसिव आउटकम नहीं मिला कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। काफी लोगों ने काफी फॉर्मूले बताए, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स बताए, बहुत सारी चीजें काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। बट अल्टीमेटली आई कैन प्रॉमिस यू कि एक कंक्लूसिव डिसीजन आपको लेना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आई कैन अश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, घर खरीदना एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल डिसीजन होता है। ये एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी होता है। एक सही डिसीजन आपको 10 कदम आगे कर देगा आपके फाइनेंशियल जर्नी में, और एक गलत डिसीजन आपको 10 कदम पीछे भी कर देगा फाइनेंशियल डिसीजन में। तो अगर आपको सेफ खेलना है अपने बहुत सारी चीजों के लिए, आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इफ यू वांट टू बिकम रिच, इफ यू वांट टू बिकम रिच क्विक, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले देखिए कि आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं, कहां पे आपको रहना होता है। मैं सिर्फ टायर 1 सिटी की भी बात करूंगा। अगर आप टायर 1 सिटीज में रहते हैं, मान लीजिए जैसे ITF जहां पे होता है, मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, इफ यू आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ सिटीज, ऑल्सो हैदराबाद, देन आफ्टर हैविंग एन इमरजेंसी फंड and doing your insurance, I will highly recommend that you save some money so that you can buy a flat. Okay, and if you are in your early 20s and early 30s, in your late 20s or early 30s, I highly recommend you buy a 1 BHK flat. ओके, 2 BHK फ्लैट में मत जाइए, 3 BHK फ्लैट में मत जाइए, बट 1 BHK फ्लैट में जरूर जाइए। देखिए, अगर आप अच्छी सिटी में फ्लैट देख रहे हैं IT हब के आसपास, देन 50 to 60 lakhs के बीच में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। कोई अगर आपको एग्जैजरेट कर रहा है कि इतने में नहीं मिलता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ यू डू योर रिसर्च, तो इतने में आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाएगा टायर 1 सिटी में, जहां पे IT हब हो। एंड व्हाई आई एम सेइंग यू टू बाय 1 BHK फ्लैट? देखिए, कभी भी आप रेंट पे रहते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद हम खुद ये सोचते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं, तो क्या मुझे अभी भी रेंट पे रहना चाहिए या खुद का घर खरीदना चाहिए? काफी लोग आपको ज्ञान देते हैं कि रेंट पे रहिए, आपको जगह पसंद नहीं, आप फिर चेंज कर दीजिए। बट एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितनी बार ये चीजें चेंज करोगे? एंड इसकी क्या गारंटी है कि आज जो प्रॉब्लम आपने यहाँ रेंट में फेस करी, वो दूसरी जगह आप वो चीज फेस नहीं करोगे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ लीकेज था, आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, साथी अच्छे नहीं मिले, साथी का ट्रांसफर हो गया, वो कहीं और चला गया, तो इस बीच दौरान आप क्या करोगे? दूसरे लोग ढूंढोगे, उनके साथ एडजस्ट करोगे। एंड इमोशनली हर बंदा ये सोचता है कि यार मैं पैसे कमा रहा हूं, तो मुझे लाइफ मेरे हिसाब से जीनी है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ प्राइवेसी रखूं, अपने घर को अपने तरह से डिजाइन करूं। हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रेंट पे रहने में भी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड क्यों खुद का घर खरीदना इतना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अपने खुद के रेंट के फ्लैट में करना चाहते हो, तो शायद नहीं कर पाओगे एज द लाइफ दैट यू वांट टू हैव। एंड इवेंचुअली रेंट में आजकल इतने रेगुलेशंस आ रहे हैं कि आपको उतना वर्थ इट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं खरीदने पे। अगर आप 20% का डाउन पेमेंट कर पाते हो 1 BHK फ्लैट का, ओके, कोई भी अच्छी टायर 1 सिटी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप डाउन पेमेंट कर पाते हैं, प्लीज करिए, गेट योरसेल्फ अ 1 BHK फ्लैट। एंड व्हाई 1 BHK? बिकॉज जैसे आप डाउन पेमेंट करोगे एंड बाकी अमाउंट का आप लोन लोगे, मान लेते हैं 40 लाख का आपने लोन लिया 20 साल के टेन्योर के लिए, तो आपकी EMI 25 से 30 हजार रुपए के बीच में बनेगी। और अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हैं, तो आपको खुद पता है कि रेंट 1 BHK फ्लैट का ही आजकल 25-30 हजार रुपए हो गया है। एंड अगर आप फर्निश करते हो, तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जितने में आप रेंट ले रहे हो उस फ्लैट का, उतना अमाउंट आप खुद इन्वेस्ट करिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी में। जितने का मैं रेंट दे रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं कोई रेंटेड फ्लैट में रह रहा हूं, ये फ्लैट है, इसका जो रेंट है मान लेते हैं 25,000 रुपए, तो ये फ्लैट खरीद करके डाउन पेमेंट दे करके मैं 25,000 EMI ना भरूं, इवेंचुअली प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बट 2 BHK में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 BHK का फ्लैट लेते हैं, वहां पे लोन अमाउंट ज्यादा होगा, आपकी EMI 70-80 हजार रुपए के बीच में बनेगी। एंड 2 BHK में कभी भी आप इतना रेंट इंडिया में नहीं ले पाओगे, अनलेस इट्स गुड़गांव और मुंबई। उसके अलावा आप कभी भी इतना रेंट अपने टेनेंट से नहीं निकाल पाओगे, आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर आपका 1 BHK है,
तो आपकी जो रेंटल अमाउंट है उतने में ही आप खुद की ईएमआई भी भर सकते हो। एंड जो गुरु लोग आपको बोलते हैं कि आप का कहीं और हो गया, आपको कहीं शिफ्ट करना है, आपकी फैमिली होनी है, 2 BHK जाना है, तो आपको पता है कि वो ऐसी जगह पे फ्लैट है जहां पे मैं उसको अगले महीने ही रेंट पे चढ़ा सकता हूँ। एंड जो टेनेंट्स आपको अमाउंट देंगे वो पूरा एटलीस्ट ब्रेक इवन होना चाहिए आपके ईएमआई के अमाउंट पे, और एटलीस्ट 1,000-2,000 रुपीज एक्स्ट्रा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हम मान लेते हैं कि आपकी ईएमआई 28,000 रुपए, आप अपने 1 BHK को नहीं रह रहे हो, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हो क्योंकि आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, कोई भी रीजन है, तो टेनेंट्स आपकी ईएमआई का अमाउंट खुद निकाल देगा। एंड आप सोच के देखिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा भी देना पड़ रहा है, 1,000-2,000 रुपए अपने पॉकेट से, तो 20 साल में इतना छोटा अमाउंट देकर के आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी बन रही है। एंड जिसके लिए आपने स्टार्टिंग में सिर्फ डाउन पेमेंट 20% दिया था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, अगर 50 लाख का फ्लैट है तो 10 लाख रुपए डाल करके और महीने के 1,000-2,000 रुपए डाल करके आपकी प्रॉपर्टी बन रही है लॉन्ग टर्म में 50 लाख रुपए की। एंड प्रॉपर्टी की ग्रोथ हर साल एक अच्छी जगह पे कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप रिसर्च करके देख लीजिए कि टॉप सिटीज में फ्लैट की जो कीमत है वो कितनी तेजी से बढ़े। मैंने जो डेटा निकाला है, जो फ्लैट 10-15 साल पहले 20-22 लाख रुपए में मिलते थे, आज उनकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई है। तो खुद की प्रॉपर्टी होने का ये एडवांटेज होता है। एंड मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि 1 BHK फ्लैट पे जाइए, थोड़ा सा पैसा सेव करिए एंड सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी लीजिए, बिकॉज आप उसकी जो ईएमआई होगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो ईएमआई बहुत इजीली पे कर पाएंगे। आप पे नहीं कर पा रहे तो आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। एंड मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि दूर जंगल में जाकर के आपको फ्लैट लेना है, अच्छी लोकेलिटी में लीजिए एंड ऐसी जगह लीजिए जहां आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले महीने ही मैं उसको रेंट पे चढ़ा सकता हूं। अगर आप टायर 1 टायर 2 ऐसी सिटीज में रह रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पे आपको पता है कि फ्लैट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत तेजी से टेनेंट्स उसको ले लेते हैं। अगर ऐसी जगह आपका फ्लैट है, माय गॉड, आप सोचिए कि कितने कम अमाउंट में आपने खुद की प्रॉपर्टी बना ली एंड लॉन्ग टर्म में आपको गेन कितना ज्यादा मिलेगा, जिसका पैसा आपने खुद ने अपनी जेब के लिए दिया ही नहीं है। ये रियल ग्रोथ होती है। एंड प्लीज मार्क दिस माय फ्रेंड, जितने ज्यादा लोग मिलियनर्स बिलियनर्स बने हैं, more than 50-60% of them have become through real estate. That's the power of real estate, that's the power of property. It's how smartly you invest your money. जब ये चीज मैंने सीखी थी, मैं खुद शॉक्ड हो गया था एंड मुझे भी लगा था कि अगर मेरे पास थोड़ा अमाउंट है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन म्यूचुअल फंड्स और एल्सवेयर, आई विल डू द फर्स्ट थिंग, दैट इज बाय माय ओन प्रॉपर्टी। अब सेकंड बात करते हैं इमोशनल फाउंडेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब आपके खुद के सर पे एक छत होती है, आपको पता होता है कि ऐसी जगह है जहां पे मेरे कितने भी बुरे दिन आ जाए, मैं अपने परिवार को, खुद को रखने के लिए एक छत है मेरे पास, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कोई भी फंड मैच नहीं कर पाएगा एंड कोई भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं रहेगी जो आपको कर पाएगी। एंड अगर आप रेंट ही दे रहे हो, मान लेते हैं आपने 20 साल सिर्फ रेंट दिया, भले ही डिफरेंट जगह पे रहा, बट आपके जेब से पैसा कितना ज्यादा गया एंड आपको मिला क्या रिटर्न में? उसके बदले बेटर नहीं है कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना लो, वहीं पे रहो, उसी के पैसे दो। अगर कोई टेनेंट नहीं है तो जो ईएमआई है उसको रेंट का अमाउंट समझ के दो, एंड अगर आप नहीं रह रहे हो तो टेनेंट्स को पे करने दो। दैट्स द इमोशनल फाउंडेशन यू ब्रिंग इन योर लाइफ। एंड जब छत होगी अपने सर पे, तब आप ऐसे डिसीजन ले पाओगे जो बहुत ज्यादा इजी होंगे आपके लिए, क्योंकि आप रिस्क ले पाओगे। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, मेरे पास मेरी छत है, उसके एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं। एंड जब इंसान के पास ये बेसिक नीड हो जाती है, एंड माइंड यू मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी अभी फुलफिल नहीं हो रही है, अगर आप ये चीज टिक मार्क कर लेते हो अपने फाइनेंशियल जर्नी में कि आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है, देन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा माय फ्रेंड, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। आप बहुत सारी चीजें खुल के कर पाओगे, बट ये तब पॉसिबल है जब आप बहुत स्मार्टली ये डिसीजन लेते हो। इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले देखिए आप कौन से सिटी में काम कर रहे हैं, एंड इफ यू आर इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, इमीडिएटली बाय अ 1 BHK फ्लैट। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप भी वो चीज मुझसे शेयर कर सकते हो। मैंने अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस किया है, रिसर्च किया है, कैलकुलेशन किया है, एंड उसी के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। एंड अगर आप ये चीज कर पाते हैं, प्लीज डू द कैलकुलेशन राइट अवे। 10 लाख रुपए आपने डाले कहीं से मैनेज करके, आप वो फ्लैट में रह रहे हो, इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट यू आर पेइंग ईएमआई। आप खुशी खुशी दे दोगे अपने घर के लिए, आप, आपका पार्टनर, 2 जन मिलके ले, तब तो और ज्यादा एडवांटेज है टैक्स में भी, या फैमिली के सपोर्ट से, या उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। इतना छोटा अमाउंट देकर के लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10 साल बाद आपकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो 50 लाख शायद 60 लाख हो जाए, 65, 70, कितना भी हो सकता है। रियल एस्टेट की ग्रोथ हम खुद नहीं जानते। सो अगर आप ये चीज स्मार्टली डिसाइड करते हो, यू विल गेट 10 स्टेप्स अहेड इन योर फाइनेंशियल जर्नी। इट्स मोर अबाउट हाउ स्मार्टली इन्वेस्ट योर मनी। सो इफ, जैसे मैंने बताया था, अगर आप वीडियो के एंड में रुकते हैं, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कंक्लूसिव डिसीजन बताऊंगा। देखिए कौन सी सिटी में रह रहे हैं। इफ यू आर लिविंग इन टायर 1 सिटीज इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, प्लीज सेव मनी फॉर द डाउन पेमेंट एंड गेट योरसेल्फ अ 1 BHK फ्लैट।
आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। आपके कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आपके खुद के कुछ इनपुट्स हो, आप कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है कि आपका इनपुट दूसरों को हेल्प करे, आपके कमेंट्स पढ़ के दूसरों को इंसाइट मिले जो शायद मैंने इस वीडियो में नहीं शेयर की हो, एंड आपके वजह से शायद किसी की फाइनेंशियल जर्नी बेटर हो सकती है ना। आपने शायद कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो आपको क्या आउटकम मिला उससे, वो चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि दूसरों को हेल्प हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।